आपने देखा होगा विवाह इत्यादि में तुम लाखों रुपया खर्चा करते हो, प्रत्येक व्यक्ति को देते हो। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, सबको जो मांगेगा भैया 500 तो लगनी है, दे दिया। 11,000 लगनी है, दे दिया। वो आ गए सुबह सुबह, हाँ, उनने कहा 21,000 लगेगा पैलेस में, तो दे दिया। लेकिन जब ब्राह्मण की दक्षिणा की बात आई तो कहेंगे काय लड़कन को फूफा कहाँ है? बोले फूफा सो रहा है। बोले मामा कहाँ है? बोले मामा नाश्ता कर रहा है। बोले काहे ढूंढ रहे हो? बोले ब्राह्मण की दक्षिणा चुकानी है, देना 1100 रुपया है। और इतने लोग इकट्ठे होके दे रहे जैसे रजिस्ट्री कर रहे हो अपनी जमीन की। जरा विचार करो, जिस ब्राह्मण ने रात भर तुम्हारे परिवार के लिए समृद्ध रहो, शुक्लांबर धर्म देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये, जो ब्राह्मण रात भर तुम्हारे लिए मंगल वाचन करता रहा, उसको देने के लिए 1100 रुपए हैं। और नचनिया और नचिनियों को देने के लिए 11,000 21,000 रुपए हैं। बताओ शादी कैसे सफल होगी? और सुनो, उतने के बाद भी कहते हैं ब्राह्मण ने लूट लिया। हाँ, जरा विचार करिए। इसीलिए आजकल कोई अपने ब्राह्मणों, कोई बच्चे गुरुकुल नहीं जाना चाहते। पहले ये हमारे वैदिक धर्म को रखवाले हैं ब्राह्मण, अपने बच्चों को गुरुकुल भेजना चाहते थे। अब जरा विचार करिए, कई लोग कहते हैं ब्राह्मण तो आजकल वेद की दक्षिणा लेने लगे, भागवत की दक्षिणा लेने लगे। जरा विचार करना, तुमने 13-14 साल अपने बेटे को पढ़ा के डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, काहे के लिए बनाया? कि वेतन आएगा, हमारा परिवार चलेगा, हमारा घर बन जाएगा। हमारे माई बाप ने 13-14 साल हम लोगों को वृंदावन रखा, बनारस रखा, काहे के लिए? कि हमारा बेटा आएगा तो हमारे लिए भी कुछ कमा के लाएगा। तुम्हारा बेटा जो करे तो वेतन लाए, और ब्राह्मण का बेटा अगर ले रहा तो लूट रहा है। बोलो राधे राधे। जरा विचार करो, ये बात विचारणीय बिंदु है। ब्राह्मण लूट नहीं रहा, ब्राह्मण अपना परिश्रम ले रहा है, पारिश्रमिक ले रहा है। और अगर ब्राह्मण तुम्हारी दक्षिणा से प्रसन्न नहीं है, पहला ये मानूंगा कि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, ब्राह्मण जिद ना करे, लेकिन आप में भी उदारता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दे रहे हो 1 रुपया के लो महाराज संतोष करो। अरे उसका मेहनत देख करके तो दक्षिणा दो भैया। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा।